जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ एक बार फिर आपको बताते चलें, जुम्मे के दिन बेहतरीन लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन लोग जो भी आते हैं हमारे बेहतरीन दोस्त होते हैं। और साथ साथ इस वक्त खुरम भाई आए हैं माइक सही करने और भाग रहे हैं, और साथ साथ हमारे बट साहब कैमरे पर हैं। हमारे भाई नाम बताएगा, मैं नाम भूल जाता हूँ। ज़ुबैर भाई मौजूद हैं इस वक्त हमारे। अगर हम MCR की बात करें तो हमारे अदील भाई, खुरम भाई हमारे, इसके बाद हमारे बासित भाई, आसिफ भाई, इरफान भाई और रमीज़ खान जो कि मौजूद होते हैं और तमाम चीज़ें उसको एयर कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह सियालवी साहब जो कि सियालवी स्टेट के रूहे रवां हैं, फाउंडर हैं, और साथ साथ बेहतरीन अंदाज में बात करते हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है, रमीज़ भाई के आता है, मेरे तो आए भी नहीं। और साथ साथ मैं ये कहूँगा इनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत अता करे। और बेहतर यही चीज़ होती है, मैं ऑन एयर बता दूँ कि इनकी बेटी के पेट में दर्द है, तो अगर आपके भी बच्चों के पेट में दर्द है तो कैस्टर ऑयल एंटी क्लॉकवाइज लगाकर 5 मिनट रब करें सॉफ्ट हैंड से, उसके ऊपर गर्म कपड़ा बांध दें तो बच्चों को आराम मिलता है। क्योंकि टेस्ट से बेहतर होता है कि आप पहले टोटका कर लें और टेस्ट के अंदर चीज़ें मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में जाते हैं जो कि बच्चियों या बच्चों दोनों के लिए अनइफेक्टिव होते हैं, और उसको फिर डायग्नोसिस के बाद चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं। डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टरी अच्छी चीज़ है, बेहतर होता है कि पहले आप वो चीज़ कर लें जो कि बेहतर आपको नताइज दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी मैंने डॉक्टरी झाड़ दी वैसे तो, चेक करें। नहीं माशाल्लाह आप काबिल हैं और आपकी काबिलियत झलकती है आपकी बात। ये बात है, बड़ा अच्छा आपने पॉलिश किया हुआ जिंदगी है। मैं ये जरूर कहूँगा कि कहाँ थे आप, पहले तो ये बताएं। मैं परेशानी में थे, मैंने मान लिया, अल्लाह ताला आपको मजीद परेशानी ना दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला परेशानी भी वहां देता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। ऐसे ही है। सेकंड चीज, अल्लाह ताला परेशानी वहां देता है जिसको अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा साबित कदम है। बेशक थोड़ा बहुत तो लड़खड़ाहट इंसान में आती है, लेकिन फिर ये मुझे नहीं भूलेगा। बेशक ऐसे ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को याद रखने वाला ही कामयाब रहता है। ऐसे ही है। ठीक है, और इसी के साथ बिल्कुल शहजाद अमीन आदम जी हमारे साथ मौजूद है, अल मुस्तफ़ा कोल्ड स्टोरेज एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के। और अल मुस्तफ़ा के लिए एक और अचीवमेंट जो बताऊंगा इनके बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट नहीं, अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल नहीं, अल मुस्तफ़ा कोल्ड स्टोरेज या हेल्थ केयर नहीं, बल्कि अल मुस्तफ़ा वो इदारा जो कि बच्चा गोल्ड मेडल लेता है तो उसके ऊपर रहनुमाई करने वाला एक इदारा है। ऐसे ही है, जबरदस्ती। शहजाद भी आपकी तरफ आते, लेकिन अमानुल्लाह साहब से पूछूंगा कि बेहतर हुए हालात? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीजें, हाँ बिल्कुल, मतलब दोस्ती का बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ गया, कुछ ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसे ही था। तो मुझे ये बताएं कि आपका साथ साथ, अच्छा मुझे बताएगा कि अब क्या रेशूज जा रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है या नहीं कर रही है? क्योंकि सोना तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। सोना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ये अचानक क्रैश भी करेगा। जिस तरीके से जो मार्केट अभी क्रैश हुई है ना, जो ट्रेडिंग करते थे उनका जो है करोड़ों और अरबों रुपए के असास से वो सिफर पे आ गए। तो इन शॉर्ट ये है कि ये वक्ती तौर पे जो है सोना ऊपर जा रहा है। ये आप देखिएगा 6 महीने के बाद, साल के बाद आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अच्छा, जहाँ तक बात रही ज़मीन की, ज़मीन हमेशा आपको फ़ायदा देती है। ऐसे ही है, हाँ, ज़मीन आपको कभी नुकसान नहीं देती। और अल्हम्दुलिल्लाह सियालवी स्टेट ने पिछले 20 साल से इस विजन पे काम किया है कि ज़मीन, हमने सिर्फ ज़मीन बेची नहीं है लोगों को, हमने बाकायदा लोगों को जो उनके ख्वाब होते हैं ना, रियल स्टेट जो होता है ना, वो ज़मीन बेचने का अमल नहीं होता, वो लोगों के ख्वाबों को हकीकत में ढालने का सफ़र होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल में हमने इस पर अमल किया है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको सियालवी स्टेट जो है कराची के हलकों में टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आता है। और यही कामयाबी की हमारी अलामत है। कौन से सन में इसका आगाज हुआ? 2000 तकरीबन 2 में इसका आगाज हुआ। ठीक है। और सियालवी स्टेट के लिए अगर ये बोलें कि सियालवी स्टेट जमीन से लेकर मकान और मकान से लेकर घर आबाद होने तक आपके साथ रहती तो गलत नहीं होगा? बेशक ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जितनी भी रॉयल स्टेट है मैदान में, सियालवी स्टेट को दूसरों से मुनफरिद क्यों माना जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम जो बात लोगों से कमिटमेंट करते हैं उसके लिए हम खड़े रहते हैं। सही सपोज हम कहते हैं कि हम आपको ये कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं मकान, उसकी कंस्ट्रक्शन से लेके उसकी चाबी देने तक हम उसके पाबंद होते हैं। बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होती है, सीमेंट, रेती, इन तमाम चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं, मगर जो हमारी चीज़ एक दफ़ा तय हो जाती है उस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, मैंने एक कंस्ट्रक्शन का जो है ना, उर्दू में ठेका कहते हैं, ठीक है ना, ठेका लिया। ठीक है, उस ठेके को जो है मैंने 1 साल की मुद्दत में कंप्लीट करना था। ऐसा हुआ कि बीच में मार्केट फ्लक्चुएट हुई, तमाम चीज़ों में मालिक को नज़र आ रहा है मेरा नुकसान हो रहा है, वो कह रहा है यार आप छोड़ दो, आपने तो मुझसे एग्रीमेंट किया हुआ है, मैं आपको खुद कहना आप छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, मेरी आपसे कमिटमेंट है, मैं इसको कंप्लीट करूँगा। उस वक्त मैंने 5 लाख का नुकसान किया इसमें, साल उस पर काम किया। जब उसका ऑडिट हुआ तो मेरी जेब से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा, मगर उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ,
उसी दौरान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लॉट मिला जिसमें मुझे ऑन द वन गो पे 50 लाख रुपए की रोजी मिली। वहां से 5 लाख का नुकसान किया। दूसरी तरफ से अल्लाह ताला ने एक ओवरसीज हमारा क्लाइंट था, उसका प्लॉट उसकी भाई ने मुझे दिया और मार्केट जो थी उसकी थोड़ी सी ऊपर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मुझे बड़ा प्लॉट था, तकरीबन 1000 गज का था। मैं एक बात बोलूंगा आपको शैलवी भाई के जिंदगी में ना हम भूल जाते हैं भलाई करना, नेकी करना नहीं। देखिए नेकी अल्लाह ताला के ऊपर है कि हम नेकी मानता है या नहीं मानता। ऐसे ही शहजाद भाई हम नेक अमल करते हैं, उसको नेकी बनाना वाली जात ऊपर बैठी है, लेकिन जब आप नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उसका नेमो बदल आपको देता है। शहजाद भाई की तरफ आते हैं 1026 हेल्पलाइन सर्द खाना, और वाकई में मुझे ये पूछना है, मैं हेल्थ केयर पे बात नहीं करूंगा, मैं ट्रस्ट पे बात नहीं करूंगा, मैं कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं या हम सर्द खाने की बात करते हैं, तो क्या 1026 पैसे चार्ज करता है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? 1026 पैसे चार्ज करता है, लेकिन इस बात पे करता है जो दे सकता है, जो नहीं दे सकता उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। ये चीज मेरी अपना विक्टिम हूं मैं इस चीज का, कि एक भाई के पास पैसे थे, वॉलेट घर भूल आए, उनके वालिद का इंतकाल हुआ, अभी कोई 8-7 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, और उन्होंने कहा कि जब हम गए बात हुई, उन्होंने कहा कि मसला नहीं है भाई, अगर आप नहीं दे सकते तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वक्त ये देखिए कि आप पर कितनी बड़ी कयामत टूटी है। तो ये वाला जो मोहब्बत होती है ना, ये क्योंकि देखिए जो गया उसने वापस नहीं आना, लेकिन अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम हो जाती है, सर्द खाने में रख लिया भाई इतना बिल बन जाएगा, अपने दुख को भूल के पैसे जमा करने में लगे होते हैं। उनके घर पे मैं कहता हूँ कि उनके घर पे एक बॉडी पड़ी होती है, इनका एक अजीज जो जा चुका था इस दुनिया फानी से, और वो उस गम में ही होता है। उसके बाद वो डिस्टर्ब होता है कि मैं कफन का कैसे करूँगा, गुस्ल का कैसे करूँगा, सर्द खाना कैसे करूँगा, मैयत बस कैसे करूँगा। तो ये बड़ा टिपिकल मामला होता है, बहुत एक्सपेंसिव मामला होता है। तो हम कहते हैं कि 1 कॉल 1026 पे आप करें, आपको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड हो जाएगी, बॉडी भी लेकर आ जाएंगे, गुस्ल और कफन भी करवा देंगे। अगर आपका कोई अजीज बाहर है जिसकी वजह से आपको सर्द खाने में रखवाना है, तो सर्द खाने में भी रह जाएगा और मैयत बस भी प्रोवाइड हो जाएगी। जबरदस्त। मुस्तफ़ा आपको कंप्लीट पैकेज देता है इन चीज़ों को। अच्छा, अल मुस्तफ़ा के लिए एक बात मैं भी बोलूंगा, आपका जो हॉस्पिटल है अल मुस्तफ़ा, जी जी, ये आपका ही है ना? जी जी, ट्रस्ट जो है, जी जी। यहाँ पर मुझे बीपी की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे ना लोगों का बीपी हाई में नसें खींचती है, मेरी गलों में खिंच जाती हैं। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो मैंने इंजेक्शन लगवाने के बाद उसने मुझे, पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ये सब आफ्टर वर्किंग, पहले वर्किंग, अच्छा पहले वर्किंग पे उनसे पूछे जो एफिशिएंट बहुत हैं, ठीक है, ये होगा मैं ये कर लूंगा, उनसे बोलते हैं। अदरवाइज मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, मुझे कहते हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, मैं लिटरली भिखारी लग रहा था, दर्द इतनी थी मुझे। मैंने कहा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने कहा जी भाई, तो फिर आप पेमेंट कर दीजिए वहाँ जाकर, और डॉक्टर की देखने के साथ फीस, अच्छा मेरे जहन में था 1500-2000 तो बन गया होगा, कहते हैं डॉक्टर ने क्योंकि आपको इंजेक्शन लगाया तो आपका 100 रुपीज़ हो गया, अगर सिर्फ आपको डॉक्टर चेक करता तो फिर 50 रुपीज़ होते। तो एक इकोनॉमिकल प्राइस में आपको, यही मैं आपसे, अच्छा पहले मुझे लगा कि जुगात मारा मुझे, कि वो होता है ना कि शक्ल देखकर, तो कहते नहीं हमारे प्राइसेस ही हैं। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे हम लेते हैं। लाजमी बात है कि इतना बड़ा सेटअप है, इतने अखराजात है, एक्सपेंसिव है, हर चीज़ है, उनसे हम लेते हैं। जो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और मुझे ये बताइएगा कि सर्द खाने की लोकेशन थोड़ी सी बता दीजिएगा। सर्द खाने की लोकेशन सर सैयद के अपोजिट जो फ्लावर, सर सैयद यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी है ना, फ्लावर जो है ना निपावा, उसके बिल्कुल नीचे है। ठीक है। आपके ख्याल में आज के दौर में रियल एस्टेट जो है वो क्यों ज़रूरी है? रियल एस्टेट इसलिए ज़रूरी है कि हर बंदे को अपने घर की ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त लोग जो है ना किराएदारी में रहना पसंद कर रहे हैं कराची के, जो कि उनकी बेवकूफ़ी है। किराए में वो 70,000 नहीं, बेवकूफ़ी है। देखिए, मजबूरी एक तरफ से ये है कि आप 20,000 किराए के मकान में रह लें, ठीक है, ये होती है मजबूरी। आपके मियाँ बीवी 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वही लोग जो है 50,000 किराए पे रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये मशवरा है कि वो लोग अपनी ज़मीन की तरफ जाएं। आज कोई ना कोई प्लॉट लें, थोड़ा सा पैसा सेव करें, प्लॉट की बुकिंग करें, 4 लाख से 5 लाख रुपए से बुकिंग करें, 5 साल का शेड्यूल लें। उस 5 साल के शेड्यूल में आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पेमेंट्स दें। आधी पेमेंट पे हम पोजेसन देते हैं, पोजेसन पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें।
हम बहुत इजी हम अपने यहाँ के कराची के आवाम के लिए हमने पैकेजेस निकाले हुए हैं कि वो हमसे बुकिंग कराएं, अपने घर के मालिक बने, बजाय इसके कि आप जो है मालिक मकान को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मालिक मकान को जो है आप अपना किराया दे रहे हैं, आप अपनी जमा पूंजी दे रहे हैं, जो आपके बच्चों का हक है वो मालिक मकान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहे हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने बच्चों का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करें। असल में मसला ये है कि सैलरी है, मैं ये बोलूँगा कि आप शहजाद भाई शायद इससे एग्री करें कि हम ये चाहते हैं कि हम पैसा बचाएं, लेकिन के इलेक्ट्रिक नहीं चाहता कि आपके पैसे बचे ना, वो कहते हैं कि पैसे खर्च होने चाहिए। ऐसा तो फिर लोग कैसे करें? कोई ऐसा सियालवी स्टेट बना रहा है प्रोजेक्ट कि जिसमें आपने मकान बना दिए, उसके बाद आपने कहा कि 5 साल या 6 साल या 7 साल जो भी है आप रहते हुए किराया दें और फिर आखिर में मालिक आप खुद बन जाए। जिशान भाई, अनफॉर्चुनेटली जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ना, इस सिस्टम में सिस्टम के साथ चलने के लिए ना हमें बहुत सारी कुर्बानियां पापड़ बेलने पड़ते हैं, सबसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिस सिस्टम में हम इन है ना, केयर इलेक्ट्रिक का भी पैसा कहाँ जाता है वो मैं इधर आपके चैनल पे नहीं बता सकता। मत बताएगा, लोग पकड़ लेते हैं। हाँ, मैं खुद भी नहीं बताता, कम बताता हूं। ठीक है। रियल स्टेट में मैं पिछले 5 साल में बैक क्यों गया? क्योंकि मैं बिल्कुल ओरिजिनल की तरफ जा रहा था यार, जमीन मौरूसी होनी चाहिए ये, मगर अब समझ आया कि सिस्टम के साथ जो चलेगा वही कामयाब है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नए प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताएं, कहाँ कहाँ है? नए प्रोजेक्ट में हमारे पास फलकनाज कमर्शियल हब में प्रोजेक्ट है, ठीक है। सियालवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हमारा अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हम नीचे शॉप्स ला रहे हैं, ग्राउंड प्लस 7 का हमारा प्रोजेक्ट्स है, ग्राउंड प्लस 1 पे हमारी शॉप्स हैं और इसके ऊपर हमारे अपार्टमेंट्स हैं। ईजी 4 साल का शेड्यूल है। 3 लाख रुपए से शॉप्स की बुकिंग है, 5 लाख रुपए से अपार्टमेंट्स की बुकिंग है। और वो जो लोग जो अपने घर के मालिक बनना चाह रहे हैं, यहाँ पर फलकनाज कमर्शियल हब में हमारे पास जो ज़मीन है, जो ज़मीन की वैल्यू होती है, यहाँ पे अरबों रुपए की वैल्यू है। अगर आप सर्वे करें, मेन डमलोटी रोड पर मलिर एक्सप्रेस वे इंटरचेंज के बिल्कुल साथ केएन एकेडमी, बेकर नस्करी स्कूल, कराची पब्लिक स्कूल से सिर्फ 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो वो लोग जो अपने घर के मालिक बनना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हमारी टीम से रब्ता करें, हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहें। हमारा सियालवी स्टेट का चैनल है जिस पे आप बुकिंग करवा सकते हैं, उससे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और बहुत ही आसान शेड्यूल के साथ हमारे साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल जो मेरा होता है, जो कि मैं खुद से करता हूँ लोगों के लिए, फ़र्ज़ करें रमज़ान करीम और ईद उल अज़हा, 2 ऐसे, क्योंकि रमज़ान के बाद छोटी ईद आ जाती है, ठीक है। अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किस्त देना, तो क्या अगर वो आपसे पहले बात कर लें कि हम इन 2 महीनों पे किस्त नहीं देंगे और हम बाकी शेड्यूल को कैरी ऑन रखेंगे, यानी आपका अगर 5 साल है तो आपके पास अगर हम बात करें 2 5 10 10 दफ़ा ईदें आएंगी, ठीक है, तो 10 दफ़ा हम किस्तें नहीं देंगे तो 10 महीने का शेड्यूल आगे चला जाएगा। तो क्या आप उस पर भी काम करते हैं? देखिए, हम जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं हमने उनके लिए देखें, ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर 6 महीने इंसान खुशहाल रहता है, अगले 6 महीने उसके ऊपर बुरा वक्त भी आ जाता है। तो हमने 6 महीने के लिए हर इंसान को, ये हर फैमिली को हमने ये इजी फैसिलिटी दी हुई है कि 6 महीने तक अगर खुदा न खास्ता वो अगर अपनी बुकिंग्स अपनी इंस्टॉलमेंट से शॉर्ट होते हैं तो हमने इनको ये फैसिलिटी दी हुई है कि उसके बाद इसको कंटिन्यू कर रख सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। मतलब कोई प्लेंटी नहीं है? नहीं, कोई प्लेंटी। तो अल्लाह ताला फिर 50 लाख के 50 अरब भी देगा जब आप उम्मत मुस्लिमा के लिए सोचते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में, दुनिया में तुम मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिरत में सिला मैं दूंगा। हम आते हैं 2026 अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट पर, और 1026 सॉरी। और शहजाद भाई मुझे ये बताइएगा कि कोल्ड स्टोरेज का तो हमने बात की है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं? सर, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आपको फैसिलिटीज देता है होम केयर सर्विस की। जैसे कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, उसको घर पे बेड की नीड है, ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड है, कोई किसी का ऑपरेशन हो जाता है घुटनों का या किसी का, तो व्हील चेयर की नीड है। सही है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं ऑन अ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन तरीक़ेकार इसका ये है, डिपॉजिट हम रखते हैं जी, डिपॉजिट हम रखते हैं, जो आप चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं उसका डिपॉजिट रखते हैं। जब आप वो चीज़ रिटर्न करते हैं तो वो डिपॉजिट रिटर्न कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसलिए किया जाता है कि लोगों को भी एहसास हो कि कोई चीज़ आप लेके गए हैं तो वो चीज़ किसी और के भी काम आ सकती है अगर आपके पास घर पे फ्री पड़ी है तो। सर, इसकी मैं मिसाल ये दूंगा, विद सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लोग मुफ्त की अगर चीज़ मिल जाए उसको तोड़ते भी हैं, वापस भी नहीं करते, ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें बड़ा अच्छा, मुझे एक चीज़ सवाल आया, मैं बीच में आपका सवाल टर्म आउट करूंगा। सवाल ये आया कि अक्सर एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो आपकी एम्बुलेंसेज में है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी है
ऑक्सीजन मास्क भी है। जबरदस्त। अगर किसी को सेक्शन मशीन चाहिए होता है, कोई ऐसा वेंट का है, वेंट का, तो वो भी प्रोवाइड हम करते हैं। अगर आउट सिटी जा रहा हो तो उसको हम सेक्शन मशीन भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी मसला ये है कि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे की जिसकी भी हो जिंदगी बच जाए। सुभान अल्लाह। वो जिस मकसद से जा रहा है, जिस हॉस्पिटल जा रहा है या शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम सही सलामत उनके घर तक पहुंचा दें। ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में और क्या क्या फैसिलिटेट करते हैं आप लोग? मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए भी आप लोग शिफ्ट करते हैं मुस्तफ़ा? ऑपरेट हो या कोई भी ऐसी टर्म हो, उस पर भी आपका डिपार्टमेंट जो है वो रहनुमाई करता है लोगों की? जी, उसके लिए भी हम लोग इसका प्रोग्राम बनाया हुआ पूरा। ठीक है, इंशाल्लाह हम वो भी चीज़ करेंगे। किसी को स्टाफ भी चाहिए हो किसी घर पे रखने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल है कि फिजियोथेरेपी का सेक्शन है आपका? जी है। फिजियोथेरेपिस्ट आपके कोई घर के लिए घर के लिए आ जाते हैं? आ जाते हैं। जी जी। जबरदस्त। इस बारे में मैं आपसे शहजाद भी बात करूंगा। 3 सवालात आए हैं और ये कहा गया कि 2 की अम्मी है और 1 के अब्बू की हिप बोन का प्रॉब्लम है और उनको फिजियोथेरेपी का बोला गया। और क्या अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वो घर के लिए प्रोवाइड करता है जो कि बेहतरीन डीपीटी हो? इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जीशाना सर। लाख बार कुर्बान या रसूल, सुभान अल्लाह। फरीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। खूबसूरत अंदाज में आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई। और अब हम दोबारा अमानुल्लाह साहब की तरफ आते हैं, सियालवी स्टेट। मुझे ये बताइएगा कि अब प्लॉट की अगर ख़रीदो फरोख्त की हम बात करें तो किस जोन में प्लॉट एक तो अच्छी कीमत पे मिल रहे हैं, यानी सस्ते मिल रहे हैं? क्योंकि आजकल आवाम इतनी सताई हुई है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आए दिन तो एक भाई ऐलान कर रहे होते हैं, कराची वालों पानी बंद हो गया, काम ख़राब हो गया। तो ये मुझे बताएं कि उस सताई हुई आवाम के लिए सियालवी स्टेट क्या बेनिफिट्स लेकर आ रही है? मेमन गोड, जिसको बरीड का DHA भी कहा जाता है, यहाँ पर पानी की वाफिर मकदार मौजूद है, जिसमें मीठा पानी मौजूद है। ठीक है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, बगैर मोटर के मीठा पानी आता है। GFS का प्रोजेक्ट हमारे पास मलिर टाउन रेजिडेंसी ओवरसीज़ ब्लॉक है, जिसमें प्री लॉन्च पर अभी हम ऑफर कर रहे हैं 7 लाख रुपए डिस्काउंट के बाद। 48 लाख रुपीज़ का प्लॉट है, 5 लाख रुपए से बुकिंग है, 5 साल का इजी शेड्यूल है। मंथली 25,000 रुपए की अदायगी पर भी अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। और ये कितने गज का प्लॉट है? 120 गज का प्लॉट है। छोटी सी सोसाइटी है, बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, 1 किलोमीटर से भी कम मुसाफत पर मलिर एक्सप्रेस वे इंटरचेंज से करीब है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, शहजाद भाई आपकी तरफ आते हैं। कोल्ड स्टोरेज क्या होती है, लोग पूछ रहे हैं? सर, ये कोल्ड स्टोरेज बेसिकली सर्द खाना है, जो आजकल आपको पता है कराची के अंदर एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जिनके बच्चे आउट ऑफ पाकिस्तान हैं। सही है। उनके वालिदैन यहाँ पर हैं, उनके वालिदैन की डेथ हो जाती है तो वो बच्चे लाजमी बात है आउट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ रिटर्न पाकिस्तान आते हैं नमाज जनाजा में आने के लिए, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में सर्द खाने में रखा जाता है। ऐसे ही है, ताकि उसकी बॉडी को कोई डैमेज ना हो, तो इसी वजह से उसको वहाँ रखा जाता है। जब उसकी फैमिली आ जाती है तो उनको बॉडी दे दी डिफॉर्म ना हो बॉडी अपने एसेट्स ना छोड़ने लग जाए, बॉडी खराब हालत में ना चली जाए, तो उसमें रखते हैं सर्द खाने में। सर्द खाना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब सर्द खाने की बात आ गई। अच्छा, जो हादसाती तौर पर लोग की डेथ हो जाती है, यानी बच्चा कमाने आया अंदरून सिंध से या बैरून पंजाब से जो लोग आते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई यहाँ वाली वारिस नहीं है, तो क्या उसमें भी अल मुस्तफ़ा कोल्ड स्टोरेज या अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट उनको या अगर हम बोले 10-26 उनको फैसिलिटेट करती है? नहीं, उन बच्चों को जिनकी कोई आइडेंटिफाई नहीं होती उसको अल मुस्तफ़ा कोल्ड स्टोरेज नहीं वो करता, उसके लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो कानूनी मामलात होते हैं कुछ। नहीं, वो एक्सीडेंट हो गया, पता है कि बच्चा है, तो उसको अगर घर वाले या कोई आपको कहता है कि भाई इनके घर वालों को इतला कर दिया, तो आप अपने कोल्ड स्टोरेज में रखें, तो वो उसको हम रख लेते हैं। जिनका कोई भी वारिस होता है साथ, लाजमी बात है बॉडी जब दे के जा रहा है लेके भी वही जाएगा, उसकी एंट्री होती है, उसका ID कार्ड एंट्री नंबर एंट्री होता है, हर चीज़ एंट्री करने के बाद हम रख लेते हैं। जब भी उसके वारिस आते हैं तो उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि क्या अल मुस्तफ़ा के जो पेपर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं किसी भी एयरलाइन पे, अगर हम बॉडी आपके पास रखवा कर पैक करवा कर लेकर जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कन्फर्म नहीं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो प्लॉट्स की आपने बता दिए 120 गज का प्लॉट है, तो इसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करें प्लॉट आपसे ले लिया, प्लॉट की कीमत आधी हो गई, बच्चा साथ कमाने लग गया, अब उसने कहा कि पापा या मम्मा मैं भी शेयर करना चाहता हूँ, और वो आए और उन्होंने कहा कि अमानुल्लाह साहब
अब हमें कुछ रहनुमाई करें, हम आपको मंथली बेसिस पर पे करेंगे, आप हमें इस पे 1-2 कमरों का घर बना दें, तो क्या सियालवी स्टेट ऐसे भी लोगों को प्रोवाइड करती है? बिल्कुल, ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने रखी हुई है अपने क्लाइंट्स के लिए, जो कि आधी पेमेंट अदा कर दें, उसके साथ अपनी अगर इंस्टॉलमेंट की सूरत में अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो 2 साल के शेड्यूल पे हम घर भी बकाया किस्तें अदा करें और साथ साथ अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें अमाउंट दें और इंशाल्लाह हम इसको कंस्ट्रक्शन कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि बने बनाए घर भी हैं आपके? बने बनाए घर भी हैं हमारे पास, मतलब यहीं इसी मलिर सिटी के अंदर? मलिर सिटी में, मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 में भी हैं, ठीक है, 2 में भी हैं और इसके अलावा फेज़ 6 में भी है, मॉडल कॉलोनी मलिर में भी हैं। ठीक है। और इनकी अगर मैं कम से कम 120 गज का अगर घर में बात करता हूँ तो उसकी प्राइस क्या होगी? कम से कम 120 गज का घर आपको ब्रांड न्यू जो है 1 करोड़ रुपए में मिल जाएगा मलिर टाउन रेजिडेंसी फेज 1 में। बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब रेट है। हाँ, क्योंकि आजकल करोड़ वाकई में कोई कहने को तो रुपया भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आजकल अगर हम आम फहम जुबान में बात करते तो 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, पहले वो तारों वाला चैनल आता है पड़ोसी मुल्क, उनके ना बच्चे मजाक उड़ाते हैं 100 करोड़ 200 करोड़, वाकई में ये हाँ हो गई ये बात बिल्कुल, अब 150 करोड़ तो बड़ी बात ही नहीं, लोग ऐसे मजे से बात कर रहे होते हैं, तो वो चीज है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में खरीदो फरोख्त का रुझान है? मार्केट जो ना 2026 रियल स्टेट का रियल में ये साल होगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें कि कराची में आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे 1000 से ज़्यादा लोग अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं, नकल मकानी करते हैं बाकायदा कराची में रोज़गार के लिए, क्योंकि रोज़गार की माँ कराची है, माँ ही बाप है कराची तो। बिल्कुल, जहाँ से कोई भी घूम के आ जाए ना पूरे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद चला जाए, लाहौर चला जाए, पिंडी चला जाए, कहीं पे भी जाए, घूम फिर के बोलेगा कराची जैसा रोज़गार किसी के नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करम नवाजी है कराची वालों पे, क्योंकि कराची वाले पूरे पाकिस्तान का सोचते हैं। 70% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, उसके बावजूद इतनी अच्छी महाजिर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, ठीक है, चाहे वो जहाँ से भी हिजरत करके आए, चाहे इंडिया से करके आए, यहाँ से यहाँ कराची ने सबको एक कर दिया है। किसी पे मुश्किल वक्त होती है, यहाँ से अंदरूनी सिंध चले जाए, सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं हर तरफ, और बग़ैर किसी मुआवजे के करते हैं। रमज़ान में देखें, रमज़ान में लोग निकलते हैं, सहर अफ्तार करवा रहे होते हैं, तो ये अल्लाह ताला की इस शहर पे खास कर नवाजी है। मुझे एक और ट्रांसमिशन ऑफर हुई थी लाहौर से, और मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कुछ भी तो कराची वाला मजा नहीं है जो कराची में वो जो मोहब्बत है, ये तो शहजाद भाई भी मानेंगे और हमारे फरीद भाई भी, कि जो कराची में लुत्फ है। हाँ, ये है कि पिछले 8 साल 10 साल हो गए बल्कि रोड पे अफ्तार नहीं की कोई, तो ट्रांसमिशन में बिजी होता हूँ तो नहीं कर पाता, लेकिन मुझे बड़ा शौक है रोड पे अफ्तार करने का। ज़ीशान भाई, काश कराची को लावारिस ना छोड़ते ना तो शायद दुबई कराची होता। मैं एक बात ये बोलूंगा कि कराची को लावारिस करना ही अपनी तरक्की को आगे लेकर जाना है, क्योंकि कराची अगर तरक्की कर जाएगा, ताजर बिरादरी ने मिलकर एयरलाइन एयर कराची लॉन्च कर दी, 2006 से इसका ख्वाब देखा जा रहा था, और अब वो लो कॉस्ट कहा तो जा रहा है, मैंने पहले भी बोला कि लो कॉस्ट कहा जा रहा, अल्लाह करे ये लो कॉस्ट ही रहे, लेकिन मसला ये है कि कराची के अंदर कोई भी, आपने जैसे कहा वाकई में कि लोग देखते नहीं कि कौन सा मजहब है, कहाँ पर मसला हुआ, कराची वाले पहुंच जाते हैं, इसमें हम कहते हैं दिलेर हैं हम कराची वाले। बिल्कुल दिलेर हैं, और मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको जो ना पाकिस्तान की मईशत का हब रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, शहजाद भाई आपके लिए सवाल आया कि मेरा ताल्लुक लाड़काना से है और मैं आया था, मुझे ब्रेन हेमरेज से पहले एक मसला हुआ था, नाम मुझे भी नहीं पता। अच्छा भाई, मुझे भी नहीं पता, वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मुझे अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पर इलाज के लिए जब मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि आप अंदर जाएं, आपकी अदायगी हो चुकी है, और फिर बाद में पता चला कि जो ट्रस्ट है उसने चीज़ें देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा एक इदारा बना हुआ है वेलफेयर डिपार्टमेंट, जहाँ पे अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी रीहैब भी हैं आपके, या सिर्फ ये घर के अटेंडेंट हो गए, आपका सिलेंडर्स हो गए, बेड्स हो गए, या अभी हमने ये स्टार्ट किया है, ये ठीक है, स्टार्ट तो बहुत पुराना हुआ था, अभी हमने एक जगह समेट के इसको स्टार्ट किया है कि इसी जगह पे हम स्पॉट पे स्टार्ट करेंगे, तो वो इंशाल्लाह टन बाय टन इसको हम बिल्कुल मैं शहजाद भाई से कहूँगा कि हम इनके साथ जुड़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं कि हमने स्टार्ट पहले किया था कफन और गुसल से, जो हमने ये स्टार्ट किया था कफन और गुसल से किया था, ठीक है। तो मेरे पास कफन लेने के लिए कराची के ऐसे ऐसे एरियाज से कफन लेने के लिए आते थे, और मैं ये चीज़ सोचता था कि यार इनके घर पे बॉडी पड़ी होगी और ये कफन ढूंढते फिर रहे हैं। अब यकीन मानेंगे, हाफ नाइट पे मुझे कॉल आई कि मुझे कफन की नीड है, तो
तो हमने वो भी प्रोवाइड की है। 24/7 हमने इदारा ओपन किया हुआ है, 24/7 हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, सर्विस दे रहा है, चाहे रात को किसी को, क्योंकि कराची के अंदर मामला ये है कि आफ्टर ईशा कब्रिस्तान जितने भी ग्रेवयार्ड है वो बंद हो जाते हैं। तो अगर किसी का इंतकाल होता है रात के वक्त तो लाजमी बात है ग्रेवयार्ड तो बंद है, तो उनको लाजमी गुस्ल कफन करवा के सर्द खाने में ही रखना है सुबह फजर तक। फजर के बाद ओपन होंगे तो इसके बाद वो तदफीन करेंगे। तो ये सिस्टम हमने पूरा, समझ ले कि किसी के घर पे कोई डेथ हो जाए तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एक कब्रिस्तान का आप अरेंजमेंट कर लें अपना, जहाँ पर भी आपको बॉडी तदफीन करनी है, बाकी टोटल अरेंजमेंट आपको अल मुस्तफ़ा करके दे देगा। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल आपके लिए है शहजाद भाई कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है अल मुस्तफ़ा से कि एक ऐसी जगह लें जहाँ पर कब्रिस्तान भी इनका अपना हो, क्योंकि मुर्दा घर पे पड़ा होता है, दिल कलेजा मुंह को आ रहा होता है, और वहाँ पर रेट बाय रेट बात की जाती है कि कब्र इतने की है, इतने की है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यही है, कब्रिस्तान की ग्रेवयार्ड की तरफ जाना है इंशाल्लाह। मैं मुखय्यर हज़रात से यहाँ गुजारिश करूंगा कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शहजाद भाई के साथ बैठकर काम करते हैं इस बारे में, ताकि हम जो लोग दोज हु वांट्स टू सपोर्ट एंड डोनेट टू अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, तो दे कैन डू इजीली विद द पोर्टल एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप बिल्कुल ये चीज़ें कर सकते हैं। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज वाकई में स्टेट की बात हो या ज़िंदगी के आखिरी मराहिल की बात हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। अधिकतर मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान सर जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब दोबारा हम अमानुल्लाह स्टेट की तरफ चलते हैं। सियालवी भाई, मुझे अमानुल्लाह भाई मुझे बताइएगा, सियालवी स्टेट के लिए अगर किसी ने सियालवी स्टेट आना है, देखिए आजकल ना धोखे इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, तो लोग फिज़िकल विजिट चाहते हैं, ठीक है, और फिज़िकल विजिट पर अगर आना है तो सियालवी स्टेट कहाँ पर है? सियालवी स्टेट मॉडर्न कॉलोनी में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा मेमन गोट में भी हमारी 2 ब्रांचेस मौजूद हैं। तो बहुत ही आसान रास्ता है, काला बोर्ड से, एयरपोर्ट से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव मॉडल कॉलोनी की है, और 10 मिनट की ड्राइव हमारे मेमन गोट के ऑफिसेज़ की है, ठीक है, जो कि मली टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 में, एक मली टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 2 में, और इसके अलावा हमारे पास अल जदीद में भी अगर लोकेशन की बात की जाए वहाँ पर भी एक ऑफिस मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास अल जदीद गल्फ हिल्स में प्लॉट्स मौजूद हैं कैश पर। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के अंदर सर्वे लैंड है और कैंटोनमेंट की ज़मीन की NOCs मौजूद हैं। 65 लाख रुपीज़ का प्लॉट 125 गज का है, और 125 गज का प्लॉट 60 लाख रुपीज़ का है, और 140 गज का जो प्लॉट है वो 65 लाख रुपए का है। सुहेब, मैं बिल्कुल इस बारे में बात करता हूँ अमानुल्लाह भाई से, और इसको हम फिर करते हैं। अगर इस तरह का भी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा कि सामने सारी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें ऑन एयर डिस्कस करने वाली नहीं होती मेरे भाई। तो आपने 5 दफ़ा मैसेज किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि मैं इसको करके ऑफिशियली आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि अब अगर बात करें एक लग्जरियस रेजिडेंसी विला की, तो वो सियालवी स्टेट का कौन सा है? लग्जरियस विला जो है हमारे पास 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 में मौजूद है, ठीक है, मली टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 में मौजूद है, ठीक है, ये हमारे पास विलाज मौजूद है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 4 में मौजूद है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 साल के लिए भी शेड्यूल है और 4 साल के लिए भी शेड्यूल पर मौजूद है, ठीक है जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपसे किसी ने प्लॉट ले लिया या फ्लैट ले लिया या घर ले लिया, विला ले लिया, ठीक है, मिड ऑफ द टाइम उनको ये होता है कि हम इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या वो फैसिलिटी है उनके पास, या आप ये कहते हैं पहले पैसे पूरे करो फिर देखना बेचना? हमारे पास यहाँ पर मली टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, इसके अलावा अल जदीद में ऐसे फलकनाज में भी ऐसे प्लॉट्स मैसर हैं जिसमें लोगों ने आधी पेमेंट्स अदा की हुई हैं। लोग कहते हैं कि रियल स्टेट डाउन है, इस वक्त हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ओन दिला रहे होते हैं, जो एंड यूज़र्स हैं उनको उनकी पोजेशंस दिलवा रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं मार्केट रियलिटी में इसको ग्रो कर रही है, ठीक है। जो प्लॉट हमने आज से साल पहले तकरीबन 62 लाख का दिया था, आज वही प्लॉट लोग परचेजिंग के लिए 75 लाख रुपए में आ रहे हैं। 7 लाख रुपए से हमने बुकिंग दी थी, आज 25 लाख रुपए की बुकिंग पे हमसे परचेज करते हैं मली टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 2 में, जो KN अकेडमी के ऑपोजिट में। वजह ये है, ये प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, ये डिमांड और सप्लाई पे बढ़ती हैं। अगर आपकी डिमांड किसी भी एरिया की बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं। हमारे पास जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स हैं, NOCs के साथ फुल क्लियर प्रोजेक्ट्स हैं। ज़बरदस्त। तो मतलब आप लेकर बेच भी सकते हैं। और वैसे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, अमानुल्लाह भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, कि आपकी जब मार्केट डाउन है तो वो वक्त होता है ख़रीदने का। बिल्कुल ऐसे ही आपको, और ये मैंने पढ़ा भी था, और मेरी बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहती थी
कि दुनिया में अगर अपनी औलाद के बाद कोई बेटा है तो वो प्लॉट या घर है जो भूखा नहीं मरने देता। ठीक है, टाइम लेता है सेल अप पे। और एक बात, एक सवाल भाई ने किया है, मैं करूंगा कि जब आपसे चीज बेचने आओ तो वो चीज होती है, इसमें तो ये मसला है, ये तो कौड़ियों के मॉल है ये, और वही चीज आपसे कोई दूसरा बंदा खरीदता है तो वो फिर हीरे से ज्यादा महंगी हो जाती है, ऐसा क्यों? असल में निशान भाई बात यह है कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, जो कराची की अवाम, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो ना भेड़ बकरी की चाल चलते हैं। अगर कोई एक प्लॉट अगर मार्केट में खबर आ जाती है ना, ये सोसाइटी जो है ना फेक है, खुदा ना खास्ता कोई एक मैसेज किसी ग्रुप में भी डाल देता है कि ये फेक प्रोजेक्ट है, फेक सोसाइटी, उसकी तहकीक किए बगैर सब अपने प्लॉट सेल आउट करना शुरू हो जाते हैं। तो जब अपने तमाम लोग प्लॉट सेल आउट करेंगे, परचेजर कोई भी नहीं होगा, तो उसकी मार्केट गिर जाएगी। ऐसे ही है। ठीक है, अब सबसे बड़ी मिसाल आपके पास बहरिया की है। बहरिया इस वक्त कितना पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत सिटी है। ठीक है, आप उसका मवाजना दुबई से लगा सकते हैं, दूसरा दुबई है पाकिस्तान का। लोगों ने उसमें परचेजिंग की हुई है, सपोज 1 करोड़ रुपए की आज वो 40 लाख रुपए भी बिकती है। मगर इन द एंड जो लोग इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट में जो फेयर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो GFS के प्रोजेक्ट्स हो जाए, बहरिया के प्रोजेक्ट्स हो जाए, फलकनाज के, अल जदीद के, साइमा के, जो फेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन्होंने 100% ग्रो करना होता है। अपनी रियल जो उनकी प्राइस होती है उस तक तो फौरी तौर, जैसे ही ये मार्केट में पॉजिटिव खबर चलती है तो अपने एक्चुअल रेट पे आते हैं और फौरी तौर जो है ये 50% ग्रो करके डबल भी रेट्स पे चले जाते हैं। सपोज आज 40 लाख रुपए की किसी चीज़ की मार्केट है और परचेजिंग 1 करोड़ की थी, अगर मार्केट में हवा चलेगी कि यार ये हो गया है, तो वही 1 करोड़ वाली चीज़ 2 करोड़ रुपए जाते जाते 6 महीने भी नहीं लगेंगे। ये कराची की मार्केट है और ये रियल स्टेट की मार्केट ऐसी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, किसी भी स्टेट के ऊपर या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर जवाल आता है तो वो इसलिए भी आता है कि हो सकता है कि उसका फाउंडर बड़े बोल बोलने लग गया हो, तो फिर अल्लाह ताला उसको दिखाने के लिए जो है वो 100 रुपए की चीज 30 रुपए में बिकवाता है कि अल्लाह ताला सब चीजों पे कादिर है। और शहजाद भाई आपकी तरफ आएंगे, सवाल ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कितने दिन आप देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बंदा रख सकता है, और डिपॉजिट की मद में क्या पूरे पैसे देने होते हैं या कुछ पैसे आप रखकर आप सिलेंडर दे देते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर हम 1 मंथ भी देते हैं, 2 मंथ भी देते हैं, जिसकी जैसी नीड हो। ठीक है। और डिपॉजिट हम लोग 10,000 रुपीज रखते हैं। ओके। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाए तो 24,000 26,000 का है। ठीक है। 10,000 डिपॉजिट रखते हैं। डिपॉजिट भी रखा इसलिए जाता है, मैंने आपको बताया, कि उनको एहसास हो कि उनके पास कोई चीज़ किसी की पड़ी अमानत है, ताकि वो रिटर्न देंगे तो उनकी अमाउंट मिलेगी। अच्छा, अमाउंट का भी पूछा जा रहा है कि लेते हुए तो फौरन लेते हैं, तो क्या वापसी पे भी उसी दिन सेम डे पे मिलता है या उसके लिए भी चक्कर लगवाए जाते हैं? एट अ टाइम मिलता है। उसकी अमाउंट हम बैंक में भी नहीं दिलवाते, जो अमाउंट उन्होंने दी हुई होती है वही स्टेबलर होकर रह जाती है उनके पेपर के साथ, और वही उनको वापसी रिटर्न कर दी जाती है। अच्छा, उसमें कोई कटौती नहीं? कोई कटौती नहीं है। कोई कटौती नहीं है, कोई किराया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं लिया जाता। मेरी वालदा एस्थमेटिक पेशेंट है, उनको ऑक्सीजन की नीड है। सिलेंडर मेरे पास मौजूद है, लेकिन काफ़ी जगह पर सिलेंडर जो 25 किलो वाला है उसको 25 किलो वाला भी सिलेंडर होता है, तो 25 किलो वाला जो है उसको रीफिल बहुत महंगा किया जा रहा है। क्या आपके रेट मुनासिब है? अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम पे। और शहजाद भाई, अल्लाह ताला इसी तरीके से अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आप जैसे लोगों को तरक्की अता फरमाए जो आवाम के लिए सोचते हैं। सियालवी स्टेट के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब कुछ लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और उसको फॉर्म्ड करते हैं, और अब अगर आप गायब होते हैं तो फिर हम आप पे वहीं कैमरा लेके पहुँचेंगे, वायरल करूँगा मैं आपको, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। फरीद भाई के कलाम के साथ हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। जाते जाते सिर्फ एक बात कि अगर आपकी निश्चित में कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माजत ख्वाह हैं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, इंटायर टीम और मेट्रो वन न्यूज़ को दुआ में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम काम कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। आज के दिन सिर्फ एक अहद करें कि नमाज पढ़नी है, जिंदगी आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।